हेलो एवरीवन, जय हिंद साथियों। आप सभी का स्वागत है। तो साथियों, हम लोग देख रहे थे एयरफोर्स एग्जाम के लिए टॉप क्वेश्चंस की सीरीज। तो हम लोग इसके 3 पार्ट देख चुके हैं। जिन लोगों ने नहीं वीडियो देखे तो जरूर देखें, ये आपका चौथा पार्ट है। तो आज हम लोग देखेंगे इसका पहला क्वेश्चन। ये आपके सामने दिया गया है, कह रहा है यदि ए कॉमा बी कॉमा सी समांतर श्रेणी में है तो बताइए कि ए स्क्वायर बी प्लस सी, बी स्क्वायर सी प्लस ए और सी स्क्वायर ए प्लस बी किस में होंगे, कौन सी सीरीज में होंगे, एपी में होंगे कि जीपी में होंगे, एचपी में, या नन ऑफ दिस। ठीक है। तो देखो कैसे करेंगे। आपको ये दिया गया है कि एबीसी किसमें, एक समांतर श्रेणी में एपी में। तो आप एबीसी को कोई कुछ भी नंबर मान सकते हो, ऐसे नंबर मानना जो एपी सीरीज में हो। तो ए बी सी ये किसमें, एपी में है। तो हमने ए को 1 मान लिया, इसको 2 मान लिया, इसको 3। देखो तीनों नंबर एपी में है कि नहीं। अब ए का मान 1, बी का मान 2, सी का मान 3 इसमें रख दो, और ये जो सीरीज बनेगी ये हम चेक करके देखेंगे आगे कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई करेगी, एपी की, जीपी की, एचपी की। जिसकी भी बनेगी वो चेक कर लेंगे। ठीक है। तो ए का मान 1 और बी और सी का मान यहाँ पे 2 3 रखो, 2 3 5 और 1 का स्क्वायर 1। तो 5 1 इंटू 1 कराओ तो 5 हो जाएगा। यहाँ पे देखो बी का मान कितना है, 2, 2 का स्क्वायर 4, सी का मान 3 है, 3 और 1 4, 4 चौके 16। ये कितना हो जाएगा, 16। सी स्क्वायर, सी का मान कितना, 3, 3 का स्क्वायर 9 हो गया। ए का मान 1 और ये 2, 2 और 1 3 और ये 9, 9 त्रिका 27। अब ये चेक कर लो ये कौन सी सीरीज है। ठीक है। तो देखो यहाँ पे देखो, आप डिफरेंस देखो। पहले सबसे पहले एपी चेक करते हैं। तो 27 से 16 कम करेंगे तो 11 आ जाएगा, और यहाँ 16 से 5 कम करेंगे तो 11। तो यानी ये डिफरेंस बराबर आ जाए, क्या आ जाए, डिफरेंस बराबर आ जाए तो एपी सीरीज होती है। कौन सी सीरीज, एपी। यानी ये आपके किस में होंगे, एपी में। तो आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन राइट आंसर। या फिर बीच वाले का क्या करोगे, 2 गुना करो। बीच वाले का 2 गुना, 16 इंटू 2, अगल बगल वाले का योग 27 और 5 कितना हो जाएगा, 32, और ये 16 दूनी 32। तो ये बराबर आए तो भी क्या होता है, एपी सीरीज। ठीक, ऐसे चेक कर लो या फिर डिफरेंस चेक कर लो। समझ में आ गया, उम्मीद है अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, ध्यान से देखिए। वृत्त x माइनस 5 x माइनस 1 प्लस वाई माइनस 7 वाई माइनस 4 बराबर 0 की त्रिज्या। इससे मैं आपकी रेडियस पूछ रहा है, और ये आपको सर्कल की इक्वेशन दी गई। ठीक है। तो आप अगर ध्यान से देखो तो ये जो इक्वेशन दी गई है सर्कल की, वृत्त की जो समीकरण है, ये आपकी डायमीटर फॉर्म में दी गई है, यानी व्यास के रूप में दी गई है। आप देख रहे हो, समझ रहे होगे। तो व्यास के रूप में जो समीकरण होती है वो क्या होती है, एक्स माइनस एक्स वन, एक्स माइनस एक्स टू प्लस वाई माइनस वाई वन और y माइनस वाई टू बराबर 0। यही ना होती है। ठीक है। जिसमें क्या होता है, ये जो एक सर्किल होता है इसके डायमीटर के सिरे होते हैं x1 y1 और x2 y2। यही तो होते हैं, ये डायमीटर के क्या होते हैं, सिरे होते हैं। तो यहाँ से अगर इन दोनों की कंपेयर कराएं, इन दोनों की कंपेयर कराएं तो x1 का मान कितना हो जाएगा, 5। तो x1 और y1 का मान कितना हो जाएगा, 7। x1 y1 आपके हो जाएंगे 5,7, और x2 का मान हो जाएगा 1, और y2 का मान हो जाएगा 4। ये x2 और y2 हो गए। ठीक है। तो ये हो गया 5,7 और 1,4, 5,7 और 1,4। अभी देखो डायमीटर के सिरे पता है, तो अगर डायमीटर की डिस्टेंस निकाल लें हम लोग, उसका आधा कर दें, वही तो रेडियस होगी। तो ये दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फॉर्मूला लग जाएगा। तो ये क्या होता है, अंडर रूट के अंदर डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, डायमीटर कैसे आ जाएगा, इसका व्यास। तो इससे घटाओ, इसको 5 से को घटाओगे 4 का स्क्वायर, प्लस 7 से 4 को घटाओगे 3 का स्क्वायर। ठीक है। अंडर रूट x1 माइनस एक्स टू का उसका प्लस y1 माइनस वाई टू का उसका। 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, 25, वर्गमूल लेंगे तो 5। ये आ गया डायमीटर। रेडियस क्या हो जाएगी, डायमीटर का आधा, यानी 5/2। आपका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन करेक्ट आंसर। ठीक है। तो उम्मीद है समझ में आ गया होगा। ये जो आपकी इक्वेशन होती है डायमीटर फॉर्म में होती है, इससे हमने कंपेयर करा दी। x1 x2 y1 और y2 के मान मिल गए, व्यास के श्रेय मिल गए, व्यास का वो दूरी निकाल लेंगे तो व्यास मिल गया, और उसका आधा कर देंगे तो त्रिज्या मिल गई। ठीक है। समझ में आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 है, आपको एक डिटरमिनेंट दी गई है एक्स वाई जेड पी क्यू आर ए बी सी बराबर डेल्टा के। ये जो सारणिक का मान दिया है ये किसके बराबर है, डेल्टा के बराबर। तो आपसे कह रहा है एक्स 2/z 2p 4q 2r a 2b और c, इसका मान क्या होगा। तो देखो जब भी एक डिटरमिनेंट, एक सारणिक का मान कुछ दिया जाए और दूसरी सारणिक का मान पूछ, देखो अगर इस वाली रो में देखें, इस वाली रो में देखें तो 2 यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी 2 कॉमन मिल जाएगा। तो 2 कॉमन निकाल लो बाहर। अब 2 यहाँ से निकल गया, यहाँ से निकल गया, तो यहाँ तो p और r बचा। यहाँ से 2 निकला तो 2q बचा। तो 2q बचा तो इस कॉलम में देखो ध्यान से, C2 में देखो, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 बचा है, और यहाँ 2 है, तो इससे 2 कॉमन मिल जाएगा हमें। अब देखो यहाँ से तो 4 हट गया। अब तो यहाँ बचा एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड, यहाँ बचा पी क्यू आर, क्या बचेगा, पी क्यू आर, यहाँ पे बचा ए बी सी, ए बी और सी। ठीक।
अब देखो इसका मान देखो, ध्यान से देखो तो इसका मान डेल्टा के बराबर दिया है, ये देखो डेल्टा के बराबर दिया है, तो इसकी जगह डेल्टा लिख सकते हैं ना अपन। तो ये हो गया 2 दूनी 4 और ये डेल्टा 4 डेल्टा आपका आंसर हो गया भैया, 4 डेल्टा यानी बी ऑप्शन करेक्ट आंसर। ठीक, तो जब भी एक सारणी का मान दिया जाए और दूसरी सारणी पूछी जाए तो आप क्या करो, उसको भी उसी फॉर्म में बनाने की कोशिश करो अगर हो सके तो। ठीक है, नहीं तो आपके ज्यादा लेंथी क्वेश्चन इसमें बनते नहीं है, इसी टाइप के बनते हैं, तो आराम से बन जाता है। उम्मीद है समझ में आ गया हो। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, देखो यदि y बराबर log x बेस में e दिया है तो e की पावर y डी बाई एक्स किसके बराबर होगा, इसके बराबर क्या होगा, ये ऑप्शन दिएगा। तो देखो सबसे पहले आप क्या करो, y को अगर देखो एक चीज समझ लो पहले तो, ये तो आपको पता ही होगा लॉग की प्रॉपर्टी कि log x बेस में a बराबर y के लिखा है अगर, तो अगर x का मान निकालते तो ये जो इधर संख्या दी होती है बेस की पावर बन जाती है, x बराबर हम लोग लिख सकते हैं a की पावर y, ये तो सबको पता होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो ये लिखा है log के बाद में ये जो log x लिखा है इसको संख्या समझ लो, तो अगर इसकी वैल्यू हम लोग निकालें तो ये जो संख्या है e की पावर में आ जाएगी, तो log x बराबर यहाँ से क्या निकलेगा, log x बराबर e की पावर y आ जाएगा, e की पावर y इस फॉर्मेट से। ठीक है, अब देखो हमें क्या करना है, डिफरेंशिएशन कर देना दोनों, तो डिफरेंशिएशन करेंगे log x का क्या हो जाएगा 1/x, इधर e की पावर y का करेंगे तो e की पावर y और y का अगेन करेंगे तो dy dx हो जाएगा, क्या हो जाएगा dy dx, तो e की पावर y dy dx बराबर इसी का तो मान पूछा गया, 1/x आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर। ठीक है, उम्मीद है आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, ध्यान दीजिए 100 और 1000 के बीच अंक 5 6 7 8 9 ये अंक दिए गए हैं, से कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं यदि अंकों की पुनरावृत्ति नहीं की जाए, तो रिपीटिशन नॉट अलाउ है, और आपको संख्या किससे बनानी है, 100 और 1000 के बीच होनी चाहिए, अंक ये वाली यूज करेंगे। तो 100 और 1000 के बीच जो संख्याएं बनेंगी वो 3 अंकों की बनेंगी कि नहीं बनेगी, और आपसे कह रहा है पुनरावृत्ति नहीं करनी, आपसे रिपीटिशन नॉट अलाउ है। ठीक है, तो 3 अंक की संख्या बनेगी, आप यानी एक अंक जो ले लोगे वो दोबारा नहीं ले सकते हो, इसका मतलब यही हो गया। तो ये टोटल अंक कितने हैं, 5, कितने हैं 5, तो पहले स्थान को बनने के तरीके 5, मान लिया आपने 5 ले लिया तो अब दोबारा इसको नहीं ले सकते, दूसरे स्थान को कितने तरीके हैं 4, मान लो आपने 8 ले लिया तो अब कितने तरीके तीसरे स्थान को बनने के 3, सबका मल्टीप्लाई करा दोगे तो ये आंसर हो जाएगा 5 चौके 20, 20 तिया 60, यानी टोटल कितनी संख्या बन सकती है 60, सी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन, तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, 1 + x की पावर n के प्रसार में सभी गुणांकों का योग। देखो कई बार क्वेश्चन ये हम लोग कर चुके हैं, अब तो आपको आ जाना चाहिए इसका आंसर। जब भी आपसे कहे सभी गुणांकों का योग निकालना है तो जो वेरिएबल दिए हैं उनको क्या मान लेते हैं 1 1, इसमें x है तो x को 1 मान लेंगे, तो x की जगह 1 रखेंगे तो 1 प्लस ये 1 हो जाएगा और की पावर n, तो सभी गुणांकों का योग कितना हो जाएगा 1 + 1 2, 2 की पावर n आपका आंसर हो जाएगा, 2 की पावर n यानी ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, समझ आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 है, आपसे कह रहा है यदि a बराबर आपको दिया है मैट्रिक्स 1 3 3 4 और a² - ka - 5i2 बराबर 0, तो आपसे k का मान पूछ रहा है, यानी आपको इक्वेशन दी गई a² - ka और -5i2 बराबर में 0 के, आपसे इस k का मान पूछ रहा है। ठीक है, और a बराबर क्या दिया 1 3 3 4, तो देखो ये 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है, 2 क्रॉस 2 की क्या है एक आव्यूह है, इसकी देखो अगर आइडियल इक्वेशन की बात करें तो 2 क्रॉस 2 की आइडियल इक्वेशन क्या होती है, a² माइनस का ट्रेस है प्लस मॉड ए आई बराबर में 0, बराबर में 0। ठीक है, अब देखो यहाँ पे देखो a का जो गुणांक होता है वो ट्रेस, यहाँ पे a का गुणांक कितना है k, यानी ट्रेस a आपसे जानना चाह रहा है। ठीक, तो ट्रेस क्या होता है आपका, ट्रेस ऑफ a क्या होता है, जो डायगोनल के एलिमेंट होते हैं इनका सम 1 + 3, तो आपका आंसर हो जाएगा 4, यानी k का मान कितना हो गया 4, तो k का मान 4 तो ऑप्शन में है ही नहीं यार, है, अरे सॉरी 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 1 प्लस डायगोनल में 4 है ना यहाँ यार, क्या देख रहे हो यार, 1 + 4 5 हो जाएगा, 5 ऑप्शन यानी बी ऑप्शन राइट आंसर। ठीक है, चलिए थोड़ी बहुत मिस्टेक हो जाती है, 1 मतलब डायगोनल में जो एलिमेंट होते हैं उनको जोड़ देते हैं, तो 1 और 4 को जोड़ेंगे 5 आंसर, यानी बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। ठीक, समझ में आ गया। जब भी आपसे ट्रेस पूछे 3 क्रॉस 3 में ट्रेस कभी कभी पूछ लेता है तो उसमें डायगोनल को केवल जोड़ देना आपको। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है, आपसे कह रहा है कि 1/i माइनस 1/i² प्लस 1/i³ माइनस 1/i पावर 4, इसका मान आपसे पूछ रहा है, इसका मान क्या होगा। चलिए देखिए यहाँ पे देखो 1/i, इसको ऐसे रखे हम लोग, आयोटा स्क्वायर कितना होता है आप जानते हैं क्या होता है -1, और -1 जब यहाँ रख दोगे तो ये हो जाएगा प्लस का 1, क्या हो जाएगा प्लस का 1। आयोटा क्यूब कितना होता है माइनस आयोटा, तो ये हो जाएगा माइनस का 1/आयोटा, ये आयोटा की पावर 4, इसका मान क्या होता है 1, तो 1/1 क्या हो जाएगा -1। तो देखो ये और ये देखो प्लस माइनस कट गया, ऐसे 1 और ये 1 कट गया, तो आंसर क्या हो जाएगा 0, 0 आपका राइट आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा।
ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 9 है, ध्यान दीजिए। x की पावर 4 माइनस 1/x³ की होल पावर 15 कह रहा है कि प्रसार में x की पावर 32 का गुणांक क्या होगा, इसका गुणांक बताना है। तो आप सबसे पहले इसमें r की वैल्यू निकालते हैं। r कैसे फाइंड करेंगे, तो मल्टीप्लाई कराएंगे 15 गुणे 4, सबको पता होगा नहीं r निकालने का तरीका, और माइनस जो पावर पूछ रहा है वो घटा देते हैं अपॉन में ये और ये, तो 4 + 3, यहाँ पे देखो 15 चौके 60 से 32 कम करेंगे तो 28, 28/7 तो आ जाएगा 4। r का मान कितना आ गया 4, तो x की पावर 32 का गुणांक ये r का मान हो गया। तो अब निकालो यहाँ पे 15c4 हो जाएगा। गुणांक पूछ रहा है तो केवल x नहीं लिखेंगे, गुणांक पूछ रहा है तो x के जो गुणांक है वही लिखेंगे। यहाँ पे गुणांक क्या है 1, 1 के ऊपर इन दोनों का डिफरेंस 11, यहाँ पे गुणांक क्या है देखो -1, -1 पे ये पावर 4, तो देखो माइनस की पावर यहाँ पे इवन नंबर है तो ये तो प्लस हो गया, पता हमें प्लस आंसर आएगा, तो दो ऑप्शन तो कट गए। अब देखो क्या आएगा, तो ये देखो 1 की चाहे जितनी पावर करो 1 ही रहता है, तो ये सब तो 1 हो गया। 15c4 को सॉल्व करना है हमें, 15c4 तो 15 के 4 फैक्टर करो, 15, 14, यहाँ पे 13 और ये 12, 13 और ये 12, 4 को लिखो 4, 3, 2, 1, तो ये हो जाएगा 4 3 12 से 12 कटा, 2 7 14 हो गया। 15 गुणे 7 और इंटू 13, तो 15 गुणे 7 गुणे 13, इसका मल्टीप्लाई कराना आंसर हो जाएगा। तो 15 7 105, 105 में अगर 10 से गुणा कराएंगे तो 1000 के ऊपर जा रहा है, ये 13 है, तो सीधे सीधे दिख रहा है यार 1365, ये बहुत छोटा नंबर है। आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन राइट आंसर। समझ गए ना, अच्छे समझ गए। आर निकालने का तरीका ये है, पता होगा आपको, उम्मीद है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 है, आपसे कह रहा है कि साइन 6 डिग्री इंटू साइन 42 डिग्री इंटू साइन 66 डिग्री इंटू साइन 78 डिग्री का मान क्या हो। तो देखो एक फॉर्मेट समझ लो आप, कि अगर आपको ऐसा दिख जाए कि साइन थीटा साइन 60 माइनस थीटा इंटू साइन 60 प्लस थीटा, अगर इस टाइप से दिख जाए तो इसका आंसर क्या होता है 1/4 साइन 3 थीटा। सेम यही कॉस में भी लगता है, अगर कॉस में भी यही पैटर्न दिख रहा है, कॉस थीटा कॉस 60 माइनस थीटा कॉस 60 प्लस थीटा, तो 1/4 कॉस 3 थीटा बनेगा। 10 में क्या हो जाता है, 10 में यहाँ तो सेम रहेगा लेकिन यहाँ पे 1/4 नहीं आएगा, ठीक, क्योंकि इन दोनों को डिवाइड कराओगे साइन कॉस को, तो 1/4 कट जाएगा, साइन अपॉन कॉस tan 3 थीटा बनेगा, तो केवल tan 3 थीटा बनता है। ठीक है, अब देखो इसको इसमें कैसे अप्लाई करेंगे, तो छोटे एंगल को थीटा मान लो, इसको थीटा समझ लो अगर थोड़ी देर, तो देखो 60 माइनस थीटा यानी 60 माइनस 6 साइन 54 इसमें नहीं दिख रहा है, लेकिन साइन 60 प्लस 6 यानी 66 दिख रहा है, तो ये और ये दो दिख रहे हैं आपको, एक और होना चाहिए ये वाला। तो आपने क्या किया कि इसी में साइन 54 से मल्टीप्लाई करा दो, तो साइन 6 डिग्री साइन 42 डिग्री, ये आपने साइन 54 से मल्टीप्लाई करा दिया, साइन 66 डिग्री और साइन 78 डिग्री। ठीक, बैलेंस करने के लिए साइन 54 से क्या करोगे, डिवाइड भी कराओगे, तो ये देखो इसकी जगह और इनकी और ये इन तीन की जगह क्या आ जाएगा 1/4 साइन 3 थीटा, 3 थीटा 3 थीटा कितना हमारा 6 डिग्री, तो इसका 3 गुना कराएंगे तो ये हो जाएगा 6 3 18 थीटा, कितना हो जाएगा 18 डिग्री सॉरी। अब बचा क्या साइन 42 लिखो यहाँ पे, और बचा क्या साइन 78 लिखो यहाँ पे, और नीचे क्या है साइन 54, कितना है साइन 54। अब देखो जरा ध्यान से ऊपर एक बार फिर से देखो, 18 डिग्री को अगर थीटा मानते देखो 60 माइनस 18 लिखा है, यानी 60 माइनस थीटा लिखा हुआ है ये आपका 60 माइनस थीटा, और ये 60 प्लस थीटा लिखा है आपने। तो एक बार फिर से यहाँ पे इतने की जगह क्या लिख सकते हैं हम लोग, ये तो 1/4 पहले से है, यहाँ लिख सकते हैं 1/4 साइन 3 थीटा, तो साइन 3 थीटा, थीटा का 3 गुना कराएंगे तो ये 18 3 54, और बटे में क्या है साइन 54, तो ये आपस में कट गए, देखो दिख रहा है ना साफ साफ कट गए, तो ये हो जाएगा 1/4 चौके 16, यानी 1/16 आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर। ठीक, तो ये फॉर्मेट याद रखना है, ऐसे ही सेम कॉस में होता है और सेम tan में होता है, बस 1/4 नहीं होता है। चलिए ठीक है, ये सारे क्वेश्चन समझ में आए, तो उम्मीद है सीरीज अच्छे से समझ में आ रही होगी। अगर सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं बच्चों तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम लोग, तब तक के लिए वीडियो को यहीं तक रखते हैं। ओके, थैंक यू, जय हिंद।